हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। इसका पहले जीरोस को फाइंड करना है और इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दोनों ही मेथड का यूज करके हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम बताएंगे। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सिमिलर है। क्लियर है? यहां तक कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सिमिलर ही क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा जिसके जीरोस फाइंड करने होंगे और उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सिमिलर ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है उसको कुछ हम मान लेते हैं, px fx कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट px, इसको हम px मान लेते हैं। तो लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है पहले हम उसको ये चेक करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले x स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, मतलब ये जो पोलिनोमियल दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी पहले से दिया गया है। क्लियर है? तो अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके इसके जीरोस को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि मिडिल वाले टर्म को हम दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना होता है कि दोनों पार्ट को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल हो और दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। क्लियर है? यानी कि हमको 7 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि दोनों नंबर को ऐड करने पे 7 आए और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट की इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म 12 है, तो 1 × 12 किसके इक्वल होगा? 12। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि वैसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 7 आए। क्लियर है? तो वैसे तो बहुत सारे नंबर्स के पेयर बन सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1 × 12 भी करेंगे तो 12 आएगा, 2 × 6 भी करेंगे तो 12 आएगा, 3 × 4 भी करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, लेकिन वैसा पेयर हमको यहाँ पे ढूंढना है जिसको ऐड करने पे 7 आए। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन वैसा पेयर देखना है जिनको ऐड करने पे 7 भी आए। ठीक है, और यहाँ पे साइन सबका पॉजिटिव है, तो इसमें मतलब माइनस का बात ही नहीं है, सबका पॉजिटिव है। क्लियर है? तो अगर हम 1 और 12 को ऐड करते हैं तो ये 13 आएगा, ये 8 आएगा और ये 7 आएगा। यानी कि अगर हम 4 और 3 लेते हैं तो इनको ऐड करेंगे तो वो 7 आएगा। यानी कि 7x को हम 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 3x। ठीक है, ऐड करने पे 7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा प्लस 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। तो ये एक पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे x बच जाएगा प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन कर लिए, यहाँ पे x और यहाँ पे 4। ठीक है, अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है तो यहाँ से हम x प्लस 4 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल x और यहाँ पे 3 बच जाएगा। क्लियर है? अब हमको जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम गिवन पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फॉर जीरोस ऑफ fx, ठीक है, उसके लिए हम fx को जीरो से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद हमको दो लीनियर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट मिले हैं, इसी को हम डायरेक्ट जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यानी कि x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 को हम जीरो से इक्वेट कर दिए। क्लियर है? अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको यानी कि ये वाले टर्म को जीरो से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहां से हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 4 है, उधर जाएगा -4 हो जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे वेरिएबल का जो भी वैल्यू आ रहा है वही गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ fx वो क्या हो जाएगा, -4 एंड -3। ठीक है, यही जीरो निकल के आया। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम जीरोस फाइंड कर लिए। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके जीरोस फाइंड करेंगे। क्लियर है? उससे पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर ले। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद हम a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से a 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, b x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पे b 7 के इक्वल हो जाएगा, और c कांस्टेंट टर्म है जो कि 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद हम पहले a, b और c का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्लियर है? अब क्योंकि इसके 2 जीरोस होंगे तो 2 फॉर्मूला होने चाहिए। ठीक है, तो एक जीरो को हम अल्फा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो अल्फा है और एक जीरो को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर लिख सकते हैं कि फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दो जीरोस होंगे, तो पहला जो जीरो है उसको हम अल्फा मान रहे हैं, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होगा -b, इसको हम बताए हुए हैं -b + √b² - 4ac / 2a। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा रहता है। ठीक है, इसीलिए हम कंबाइंड फॉर्म में प्लस और माइनस दोनों को साथ में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला जीरो निकालने का फॉर्मूला है और दूसरा जीरो निकालने के लिए यहाँ पे केवल माइनस कर देंगे। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं a, b और c का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा -b क्या है 7 + √b² है यानी कि 7 का स्क्वायर -4ac यानी कि 1 × 12। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 × 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7 + √, ये हो जाएगा 49। ठीक है ना, 49 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 48, तो -48 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -7 + √49 - 48 1 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा -7 + 1 -6 डिवाइड बाई 2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला जीरो हुआ। क्लियर है? अब दूसरा जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा जीरो को हम मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला होता है, केवल यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस होता है, तो -b √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, केवल यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा -7 √। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम b² - 4ac की जगह पे 1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी b² - 4ac है और यहाँ भी b² - 4ac है, तो वैल्यू तो सेम होगा ना। तो इसका 1 आ रहा है तो इसका भी क्या होगा, 1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाई 2a, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिए, तो यहाँ से हो जाएगा -8/2 यानी कितना आ गया, -4 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से भी 2 जीरो आया और दोनों जीरो क्या आया, -4 एंड -3 आया। क्लियर है? तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। ठीक है, एग्जामिनेशन में हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन अगर हमको ये लगे कि समय ज़्यादा लग रहा है स्प्लिट करने में, ठीक है, वो 2 नंबर हमको मिल नहीं पा रहा है, तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेंगे और आसानी से किसी का भी हम जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आसानी से जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम जीरोस फाइंड किए, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, तो जो पहला रिलेशनशिप है वो सम ऑफ जीरोस का होता है।
तो यहाँ पे जीरोस क्या है, -4 एंड -3, यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा, -4 प्लस -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस इंटू -3 हो जाएगा, जो कि -4 -3 -7 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। और जो भी सम ऑफ जीरोस का वैल्यू आता है वो हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि -7 भी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है। अगर हम जीरो सही निकाले हैं, सही फाइंड किए हैं, तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के ही इक्वल होगा। क्लियर है। आप चेक भी कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है, तो -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब हम दूसरा रिलेशन देखेंगे, और वो दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है। क्लियर है। तो दूसरा जो रिलेशनशिप है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस है -4 एंड -3, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 = 12। और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है वो हमेशा कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के ही इक्वल होगा। यानी कि ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के ही इक्वल होगा हमेशा, यानी कि c/a के इक्वल होगा। ठीक है। चेक भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो 12/1 क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है। तो वेरीफाइड हो गया। यही दो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जीरोस फाइंड किए, दोनों ही मेथड से फाइंड किए जीरोस, और उसके बाद वेरीफाई भी कर दिए। ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।